check the strength. It's a 43 students are there. So let's take a start of our today's session. As per the commitment, I told you that in these language session we didn't start ourselves to learn about some basic things. That is about your, the sentence making, about the grammar, about the tenses that gonna make us so stuck. We don't want to work on that. Right now, we guys are moving towards to a very informative thing. That's all about. No, I'm not going to share the topic right now. I have to make us some more coherence. So, first of all, let me know from the previous three classes that you have done, what exactly you have learned. May I get a quiet glimpse of the back? What you have learned from the previous three lectures? कोई मुझे बता सकता है क्या पढ़ा है अभी तक पिछले तीन क्लासेस में? Any of you that I want to share about it? Any of you want to share some glimpse about what exactly you have learned? What exactly you have learned from the previous three lectures? अरे वाह, आप एब्सेंट थे, मुझे बताते, मैं आपके घर आके पढ़ा देती भाई. Why don't you tell this to me? ओके, हमने पढ़ा, चले मैं रिवाइज करा देती हूँ. इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट द वे ऑफ स्पीकिंग. पहले पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आपने अंग्रेजी बोलते हुए लिमिटेड लफ्जों के साथ अनलिमिटेड चीजों को कैसे कैप्चर कर सकते हैं. इज इट याद हो अगर आपको? जब हमने सिलेबल पढ़ा, हमने स्ट्रेस पढ़ा, हमने देखा कि जब एक एक चीज पे स्ट्रेस डालते हैं तो चीजें कैसे चेंज होती हैं. एक ही जुमले को मैंने 12 डिफरेंट सिचुएशन में रख के बोल के दिखाया आपको. मैंने डिफरेंट तरीके से आप लोगों के सामने सेंटेंसेस को बोल के दिखाया कि देखें सेम सेंटेंस है, द वे यू गोना स्पीक, दिस इज द थिंग विल चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड. हमने ये पहले पहले लेक्चर में पढ़ा. इन द सेकेंड लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट द वे ऑफ स्पीकिंग, कि जब हम अंग्रेजी, जो लोग इस चीज पर बिलीव कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने अंग्रेजी की गाड़ी चलानी है और तेज तेज अंग्रेजी बोलने का नाम फ्लुएंसी है, तो वो उस मिसकॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया. अब तमाम लोगों को मैंने अपना जज बनाया एंड आई आस्क एवरीबॉडी, डू लेट मी नो दैट व्हाट एग्जैक्टली द वे यू गोना लाइक. जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट दैट. हमने वो चीजें लर्न आउट की. हमने देखा कि किस तरह से इंटोनेशन पैटर्न, यानी कि आपकी आवाज में राइज एंड फॉल कितने मैटर करते हैं. राइज एंड फॉल कितना मैटर करता है, किस तरह से आपने अपने पिच को हाई करना है, किस तरह से उसको लो करना है. वी हैव लर्न अबाउट इट. इज इट? फिर हमारी थर्ड क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हाउ टू बिल्ड आवर एक्सेंट, कि वो अमेरिकन और ब्रिटिश जिस चीज के अंदर हम अभी तक कंफ्यूज हैं, तो क्यों ना हम एक पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करके हम डायरेक्ट वे अमेरिकन को अपना लें. एंड उसी के साथ साथ हम लोगों ने एक बड़ी ही देसी तरीके से उनकी एक छोटी सी बात पकड़ ली कि हमने एस्पायरेटेड साउंड्स अंग्रेजी में इस्तेमाल करना. और वो एस्पायरेटेड साउंड्स तीन थी. वो कौन सी थी जी? केपीटी. दैट्स इट. हमने उन केपीटी की वेरिएशन की. मगर शर्मिंदगी की बात यह है कि आप में से किसी ने भी मुझे वो प्रॉपर असाइनमेंट सबमिट नहीं कराई. किसी ने मुझे वो वीडियो नहीं भेजी जिसमें वो प्रॉपरली आप किसी टॉपिक पे बोल रहे हो. हालांकि कल का दिन था, कल का दिन पूरा था. जमर्द मलिक, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है. अगर कोई इशू होता तो यहाँ पे अब तक धमाल डल चुका होता. सब लोग जो है वो अभी तक जो है ना यहाँ पे अच्छा खासा भंगड़े डाल रहे होते. मेरे से आपकी आवाज नहीं आ रही. अगर आपको नहीं आ रही तो इसका मतलब है आपका नेट इशू है. तो मुझे तो रिसीव एक असाइनमेंट हुई है और वो पता नहीं किसकी थी. मेरे ख्याल से वो आयशा की थी. वो किसी आयशा की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सिर्फ वो कोई आयशा थी जिन्होंने जिन्होंने कल टॉपिक भी असाइन किया था ऑफलाइन ग्रुप में, और उसके बाद उन्होंने अपने असाइनमेंट भी सबमिट कराई. दैट वाज वेरी बैड टू टेक अबाउट योर नॉन सीरियस बिहेवियर. आई डोंट नो कि आप लोगों ने इस चीज पे वर्क क्यों नहीं किया. उसकी रीजन ये मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि आई डिडंट बाउंड यू टू डू दैट.
मैंने आपसे कहा था, मेरे ख्याल से ग्रुप में मैंने किसी को मना नहीं किया मुझे पर्सनल मैसेज करने से। मैंने आपको कहा यू गाइस कैन टेक्स्ट मी, यू गाइस कैन सेंड मी दैट, बट सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के मुझे बता दें। मगर एक दूसरे को मैसेज करने से मैंने मना किया। मैंने सिर्फ आप लोगों को एक दूसरे से मैसेज करने से मना किया। इफ बीइंग अ मेंटोर यू गाइस कैन मेक इन एनी काइंड ऑफ कांटेक्ट, अगर कोई भी मसला आ रहा है सो यू कैन प्रॉपर्ली आस्क मी। तो असाइनमेंट काइंडली प्लीज पहले तो इसको आपने लर्निंग विद अर्निंग के ऑफिशियल ग्रुप में सबमिट करवानी है अपनी असाइनमेंट, और मुझे ये असाइनमेंट सबकी आज की आज में ही चाहिए। ये बात आप लोग क्लियर सुन लें। दोज हु आर नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली, तो I'll टेक द थिंग बाय माय ओन एज ना। मैं लेक्चर को सेपरेट कर दूंगी। जिन लोगों की असाइनमेंट्स आई हुई होंगी ना, मैं उनका एक अलग ग्रुप बना के मैं उन्हीं की क्लास आगे पढ़ाऊंगी। मैं ये बता रही हूँ आपको। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि जो काम आप लोगों को दिया जा रहा है, जो टास्क आप लोगों को दिया जा रहा है, यू हैव टू फुलफिल दैट। ठीक है? तो मस्ट डू सम वर्क ऑन इट कि आप इन चीजों पे प्रॉपर्ली वर्किंग करें। और मेरे पास जो लिस्टेड लोग होंगे मैं उन लोगों को निकाल दूंगी, मैं ग्रुप से रिमूव कर दूंगी, वेदर दे आर टेकिंग द कम्युनिकेशन क्लास और दे आर टेकिंग स्पोकन इंग्लिश क्लास, इट डजंट मैटर टू मी। अब आ जाते हैं जरा आपकी ऑफलाइन क्लास की तरफ। जरा जो कल आप लोगों की ऑफलाइन क्लास में सब कुछ चल रहा था, और सबसे मजे की बात तो ये कि मुझे भी टाइम मिल गया कम से कम 15-20 मिनट बीच बीच में आप लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करने का। जवेरिया, अगर आप प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुन लें तो आपको पता लग जाएगा कि क्या असाइनमेंट थी। आप लोग लेक्चर उस वक्त एक्टिवली नहीं लेते, मुझे आधा घंटा आप लोग को आपके असाइनमेंट्स बताने में लग जाता, वो भी प्रीवियस असाइनमेंट जो आप लोगों ने नहीं की होती। सो आई कुडंट एक्सप्लेन इट राइट नाउ ना। जाइए रिकॉर्डिंग सुनिए, उसको डाउनलोड करें, आपके पास प्रॉपर्ली हर चीज की रिकॉर्डिंग दी जा रही है आपको। जस्ट डाउनलोड दैट एंड डू द असाइनमेंट्स व्हेन यू वर्किंग। अब आ जाते हैं जरा ऑफलाइन क्लासेस की तरफ। मैंने वहां पे एक चीज बड़ी नोट की, अप्रोक्सीमेटली 90 स्टूडेंट्स वहां पे जो है वो किसे कहते हैं कि ऐड है व्हाट्सएप ग्रुप में। और आधे तो कंफ्यूज है कि पता नहीं हम किसके स्टूडेंट हैं। सबमिट एफबी किसके नाम से? किंजा के नाम से। अच्छा जी ठीक है। अब मुझे ये बताएं, डोंट यू थिंक इट्स अ बेटर चांस टू इम्प्रूव योरसेल्फ? अच्छा, आप में से इस वक्त कितने लोग ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास भी ले रहे हैं साथ साथ? जरा यस, जिन्होंने अभी इस क्लास से पहले प्रीवियस क्लास भी लिया, जरा मुझे यस तो करें। कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों क्लासेस ले रहे हैं? अरे भाई, मैं अपनी क्लास की बात नहीं कर रही जैनब, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द प्रीवियस लेक्चर। आप लोग के ग्रुप में 2 लिंक शेयर किए जा रहे हैं ना, तो क्या पढ़ा आज वहाँ? क्या पढ़ा आज वहाँ? कैन यू प्लीज डू सम प्रैक्टिस ऑफ दैट राइट नाउ? मुझे बता सकता है कोई? मैं सिर्फ कोई एक बंदा जिसको लगता है कि मैंने लेक्चर बड़े गौर से सुना है और मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अरे नहीं भाई, मुझे सिर्फ यस बोलेंगे, मैं उसका माइक ओपन करूंगी। मुझे जरा सुनना है कि कितने एक्टिवली आप लोग 2-2 लेक्चर्स आप लोगों को इतनी जबरदस्त चीजें अपॉर्चुनिटी दी जा रही हैं। सो यू गाइस आर वर्किंग ऑन इट और नॉट? कंफ्यूज किस बात पे साइम? मुझे कोई बंदा यस कह दे जो मुझे अभी प्रीवियस लेक्चर एक्सप्लेन कर रहा है, जिसने अभी प्रीवियस लेक्चर लिया। कौन है जी ये? इट्स अनीला। ओके अनीला, मैं आपका माइक ओपन कर रही हूँ। जरा हमें बताएं आपने आखिर पिछले लेक्चर में क्या सीखा है, जरा हमें तो एक्सप्लेन करें। जी मिस अनीला, काइंडली नोटिफिकेशन एक्सेप्ट कीजिएगा मिस अनीला, एंड डू शेयर दैट। Miss Anila, I am unmuted you. Can you please accept the notification and come here and share the what exactly you have learned? Otherwise, I'll choose somebody else. Ji, Miss Anila, can you please describe what you have learned from the previous lecture? यस मैम। मैम हम लोगों ने पढ़े हैं रिडक्शन रूल्स, प्रोनाउन एंड रीड। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा है कॉमन एजुकेशन रूल्स। पार्ट बी में हम लोगों ने पढ़ा है कि रीड द प्रोनाउंसिएशन एंड फॉलो इन स्पीच, कि हम लोग प्रोनाउंसिएशन जो है उसको स्पीच में किस तरह से हम लोग करते हैं।
किस तरह से करते हैं मैं समय बता सकती हैं? असल में हमें तो नहीं पता ना, आप बताएंगे तो पता लगेगा ना। यस मैम। जी बताइए ना कैसे यूज करते हैं। मैम ये वोकेबलरी होती है अमेरिकन और जो ब्रिटिश होती है, इन दोनों में डिफरेंट होता है। तो जो अमेरिकन होते हैं इनके वर्ड्स सेम होते हैं लेकिन इनकी वोकेबलरी थोड़ी चेंज होती है। यानी कि जो अमेरिकन होते हैं उनका वर्ड होता है अपार्टमेंट, जो ब्रिटिश होते हैं इनका होता है फ्लैट। इसी तरह से जो अमेरिकन होते हैं वो कॉलेज बोलते हैं और जो ब्रिटिश होते हैं वो यूनिवर्सिटी। और अमेरिकन वेकेशंस और जो ब्रिटिश होते हैं वो हॉलीडे। अमेरिकन शेड्यूल और जो ब्रिटिश है वो इंग्लिश, वो शेड्यूल और वो टाइम टेबल। जो अमेरिकन कैजुअल। होते हैं वो एयरप्लेन। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच मिस अनीला। सो द थिंग इज दैट if somebody gonna give you this opportunity if somebody gonna give you this opportunity that you have to take the two classes together, so please do work on it, because वो मुझे नहीं समझ आ रहा आप लोग असाइनमेंट्स या तो इधर के उधर और उधर के इधर कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें कहाँ पे असाइनमेंट क्या सबमिट करानी है, इस चक्कर में आप लोग काम प्रॉपर्ली नहीं कर रहे। तो well, let's make it simple and try to do the work on the both things. That's very good chance for everybody to take the two classes together within a one registration. So let's take a start of our today's class. And मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ ऐसे ना, आप लोगों को क्या लगता है मुझे बताइए कि मैंने कह रही जी ग्रामर को तो हम कर रहे हैं इग्नोर ना। अच्छा, हम लोग एक दिन तो मेरी हम लोग मेरे ख्याल से ना, हाँ मुझे अंदाजा हो रहा है जमर मलिक यही मसला चल रहा है, मुझे अंदाजा हो रहा है। अच्छा मेरे बैकएंड पे इस वक्त बड़े शोर शराबा भी हो रहा है, सो यू हैव टू एंजॉय द ढोल पार्टी एज वेल, के पीछे बैकएंड पे बारात जा रही है और अच्छा खासा जो है वो धमाल लग रहा है, सो एंजॉय इट एज वेल। लेट्स टेक अ स्टार्ट जनाब, आते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। दैट्स ऑल अबाउट इट। एक सवाल आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ। अच्छा कंफ्यूजन को लास्ट में लेंगे, अब जरा लेक्चर पे आ जाएं, लेक्चर पे आ जाएं, आपकी कंफ्यूजन लास्ट में लेंगे। मुझे सवाल करना है आप लोगों से, इजाजत दें तो मैं कर सकती हूँ। अगर आप सब मुझे इजाजत दे देंगे, यस कह देंगे, बाकी सारी बातें भी बंद कर देंगे, तो मैं क्वेश्चन करूंगी, ऐसे तो मैं भी नहीं चलने वाली आगे। नहीं, ऑनर तो आप लोग हैं जी, ऑनर आप लोग ने। इफ यू डिडंट गिव मी द चांस, हाउ कैन आई टेक द क्लासेस ना। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स टेक अ क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा ये है, मैंने आप लोगों को कह दिया जनाब पहले दिन ही हम ग्रामर नहीं पढ़ रहे, मैंने आपको कह दिया मैं टेंसेस नहीं पढ़ाऊंगी, मैंने आपको कहा मैं किसी रूल्स रेगुलेशंस के बेस पे नहीं चलूंगी। मैंने आपके सामने एक वो प्रोसीजर रखा जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डेवलप किया। अगर आपको मेरा डेमो याद हो, मैंने कहा कि भाई ये नेचुरल प्रोसीजर है, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये नेचुरल एबिलिटी डाली है, हम जबानों को लर्न कर सकते हैं। ढोल जी, अब ढोल बजा रहे हैं तो शादी होगी किसी की तो बजा रहे हैं ना, मैंने इसीलिए आपको कहा कि आपने भी बैकएंड पे मेरे साथ साथ बैंड बाजा भी एंजॉय करना है, तो दोनों चीजें साथ साथ एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि अल्लाह ताला ने ना हमारे अंदर ये एक नेचुरल एबिलिटी है कि हम लैंग्वेजेस को लर्न करते हैं किस तरह से, थ्रू द लिसनिंग, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अब आप मुझे ये बताइए, मैंने ये चीजें तो करवा दी कैंसिल, अब मुझे आप बताएं कि क्या वोकैबुलरी जरूरी है, क्या वोकैबुलरी जरूरी है, आपको क्या लगता है, या वोकैबुलरी को भी कैंसिल कर दें? वोकैबुलरी के बिना अंग्रेजी सीखी जा सकती है? मतलब टेंसेस तो छुड़वा दिए ना, उसमें तो मैंने बड़े सॉलिड सॉलिड आर्गुमेंट्स भी दे दिए आपको। आपको क्या लगता है इसको छोड़ना चाहिए, इम्पोर्टेंट है या नहीं है? अच्छा मैं बार बार कह रही हूँ यकीन करें, I don't need the people who just wanted to be silent in my class. You guys can leave the chat. Huh?
जरूरत ही नहीं है क्लास लेने की। अगर आप लोगों ने चुप रहना है एंड इफ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग तो फिर लिंक को लीव कर जाए, इससे अच्छा। बट द थिंग इज दैट आई नीड एक्टिव पीपल जो मुझे विद इन अ सेकंड ऐसे रिस्पॉन्ड दे, ऐसे एक सेकंड के अंदर कोई क्वेश्चन आ रहा है सो दे मस्ट बी एक्टिव पीपल ना, एंड एवरीवन शुड पार्टिसिपेट। अच्छा जरूरी है जी, सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट आ जाता है। वेरी गुड, ठीक है। नहीं राजा जी, आप हमेशा अनोखी बात क्यों करते हैं? मैंने कहा यू ऑल आर द ओनर ऑफ माइंड ना, मैं तो आप लोगों से मशवरा ले रही हूँ, मैं मशवरा ले रही हूँ, मशवरा कर रही हूँ मैं आप लोगों से कि आप मुझे बताइए। आप तो वैसे भी राजा जी हैं हमारे, तो आप लोग बताइए कि क्या लगता है, क्या वोकैबुलरी अंग्रेजी बोलने के लिए जरूरी है? इज इट इम्पोर्टेंट और नॉट? जस्ट लेट मी नो अबाउट इट। मैं अपना तो डिसीजन दे ही नहीं रही अभी, मैंने तो अपनी बात ही नहीं की। जब मैं आऊंगी तो फिर तो जबरदस्ती पढ़ाऊंगी ना, अभी मैं फ्लोर पे तो आई नहीं। लोगों से क्या लगता है आप लोगों को? ठीक है। राजा जी आपकी असाइनमेंट नहीं आई अभी तक? वैसे तो आप बड़े बातें करते हैं, असाइनमेंट आपकी अब तक नहीं पहुंची मुझ तक। ठीक है जी। मतलब 99% लोगों का कहना है कि असाइनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। सर व्हाट्सएप यूज करते हैं आप? व्हाट्सएप पे भी मैंने शायद आपको कहा है कि आप मुझे असाइनमेंट सबमिट करा सकते हैं। देयर इज नो एनी। अब आ जाते हैं जरा एक और सवाल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वक्त आप लोगों को एक किताब दे दूं, अगर मैं एक बार आप लोगों को एक किताब दे दूं कि ये किताब पढ़ना, या मैं एक डिक्शनरी खरीदने का कह दूं, क्या आप वो करेंगे? क्या आप किताब खरीदेंगे और वो डिक्शनरी पे वर्किंग करेंगे? यार कहाँ से आते हैं इतने प्यारे स्टूडेंट्स, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे मेरा टीचर कहते ना ये डिक्शनरी खरीदो और इससे पढ़ो, इसको रट्टा मारो, मैं तो कभी ना खरीदती। मतलब आप लोगों ने कैसे यस कह दिया, कैसे? आई एम जस्ट शॉक्ड अबाउट इट। मतलब अगर मेरे टीचर मुझे कहते ना कि बच्चे आपने ये असाइनमेंट, ये जो है ना डिक्शनरी बाय करनी है, मैं कहती भाई इतनी मोटी डिक्शनरी है, ये पढ़ेगा कौन? मैं तो नहीं खरीदती इसको, मेरे पास पैसे 2000 रुपए फजूल है, मैं क्यों खरीदने लगी? व्हाट आर यू थिंकिंग? कैसे यस कह दिया आप लोगों ने? मतलब इतना अंधा यकीन अपने मेंटोर पे कोई ऐसे कैसे कर सकता है? और उसको रट्टे कैसे लगाएंगे? मुझे एक बात बताएं, इतनी सारी डिक्शनरी, इतने सारे वर्ड्स, यकीन करें मेरे पास अभी मेरे सामने मेरी 6 डिक्शनरीज पड़ी हैं, मैंने बड़े शौक से खरीदी थी इनको, मगर आज तक नहीं पढ़ी है, वादा ले लें मुझसे। कोई एक नहीं पढ़ी आज तक खोल के। कौन रट्टा मारे? मैं तो नहीं ग्रामर हूँ, आई कुडंट डू दैट। और मेरे ख्याल से नॉर्मली लोग कर भी नहीं सकते। जो नॉर्मल लोग हैं वो तो रट्टे मार के उसे याद कर भी नहीं सकते। इनकेस अगर वो वोकैबुलरी वाला याद रह भी जाए ना, अरे भाई लिस्ट में दे देती हूँ आपको, मैं खुद लिस्ट बना के देती हूँ। मुझे बताओ क्या लिस्टेड चीजें याद रहेंगी? फिर भूल जाओगे? हालांकि वो बंदे के दिमाग में होती हैं कि यार ये मैंने ये लफ्ज पढ़ा था कहीं ना कहीं, मगर जब वो बोलने की बारी आती है हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं, हमें एक्यूरेट वर्ड उस टाइम पे याद नहीं आता कि इसमें एक्यूरेट वर्ड यहाँ क्या, जबकि जहन में होता है, बिल्कुल होता है, वो पढ़ा होता है कहीं ना कहीं। मेरे साथ नॉर्मल सी बात है, मेरे साथ 50 बार ऐसा होता है, वो वर्ड मेरे जहन में होता है, मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होता है, मगर वो जिस वक्त बोलने की बारी आती है वो माइंड से स्किप हो जाता है। उसकी रीजन ये होती है कि हमने उस वक्त तो बड़ा मजा आ रहा होता है, ओहो इसकी अंग्रेजी ये होती है, अरे वाह इसको अंग्रेजी में ये कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। मगर आफ्टर द मंथ वो लफ्ज ऐसा लगता है जिंदगी में कभी बोला ही नहीं, सुना ही नहीं। हम बड़े-बड़े लफ्ज़ों की तरफ भागते हैं। हम सोचते हैं हमारी ना बड़ी स्टैंडर्डाइज्ड वोकैब्युलरी हो जाए, हम बेसिक से शुरू ही नहीं करते। आपको पता है ह्यूमन मेंटालिटी ये यार, ये बंदा बड़ा अजीब है जिसकी 6000 वर्ड वोकैब्युलरी है। आपको पता है इट्स अ साइकोलॉजी एज़ वेल। एक एक साइकोलॉजी अगर आप उठाएँ ना लैंग्वेज पे, तो लैंग्वेज की साइकी कहती है कि एक नॉर्मल बंदा जो होता है वो अपने दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ 3000 वर्ड को रख सकता है एट अ टाइम। और अगर उस वर्ड्स को वो एक 3000 में एक भी ऐड करे तो पीछे से कोई ना कोई एक वर्ड स्किप हो जाता है। एक ना एक वर्ड स्किप हो जाता है। वो 3000 बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट रहती है, इससे ऊपर ना जाती है ना इससे नीचे आती है। 3000 वोकैब्युलरी, हाँ जिनकी नॉलेज नहीं होती उनके नीचे आ जाती है, जरूर आ जाती है। अब सवाल ये है कि अगर हमारी वोकैब्युलरी का सीन ऐसे है तो मुझे ये बताएं हम अपनी वोकैब्युलरी को कैसे ओके करें भाई?
और वो 3000 वर्ड जो मैं कह रही हूँ ना वो कैसे होंगे, जरा जरा गेस कर लें, जरा गेस करें वो वर्ड्स कैसे होंगे। वो वर्ड होंगे जनाब पेन, पेंसिल, बॉल, रूफ, बुक, कप, पेन, ये छोटी छोटी सी चीजें, हिज, हर, देयर, दम, ये सब कुछ इनको अभी मिला लेना, मेरे ख्याल से आप 1000 1500 तो आप खुद निकाल डालेंगे कि ये ले जी मेरे पास इतनी वोकैबुलरी है मेरे पास। द थिंग इज दैट जरा कभी अपना खुद का एनालिसिस तो करें कि हाउ मच गुड वोकैबुलरी आई हैव इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग द थिंग्स। प्लीज ग्रामर मत बना करें, भूल जाती हैं चीजें। लिस्ट तो मैं भी दे दूं आपको, मुझे बताया, मैं आपको पूरी डिक्शनरी पूरी की पूरी जो है ना वो व्हाट्सएप कर देती हूँ। गो एंड एंजॉय दैट। याद कौन करेगा उसको, उसको याद रखेगा कौन, सबसे बड़ी बात ये है, उसको याद कौन रखेगा। तो मैं तो इस पूरे के पूरे सिनेरियो को भी स्किप कर दूंगी आज। हम इस लेवल पे जाएंगे ही नहीं। हमने नहीं पढ़ना, हमने रट्टे नहीं लगाने, हमें नेचुरल वे से वोकैबुलरी चाहिए। हमें नेचुरल वे, हमें वोकैबुलरी तो चाहिए मगर हम रट्टे नहीं लगाएंगे। हम विद प्ले, हम तो वैसे भी यंगस्टर्स हैं, वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम खुद को स्टडीज पे जो है स्टार्ट नहीं कर सकते, हमें बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। हम इतने किताबी कीड़े नहीं है कि हम हर चीज को रट्टे मारते रहे, हर वक्त अंग्रेज बने रहे। वी कुडंट डू दैट। सो टुडे आई एम जस्ट गोना स्किप इट आउट। ना हम डिक्शनरी का इस्तेमाल करेंगे, ना हम रट्टे मारेंगे, ना हम लिस्टेड वर्ड्स को क्रैम करेंगे। हमने करना क्या है, हम एक गेम खेलेंगे इस वक्त, ठीक है। और अगर ये असाइनमेंट, ये मेरे साथ ना इस वक्त 50 लोग हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ, ये 51 लोग हैं, मुझे हटा के 50 हो गए, होस्ट को भी हटा के 49 हो गए। इन 50 में से किसी एक की भी असाइनमेंट अगर स्किप आउट हुई ना, अगर एक की भी असाइनमेंट स्किप आउट, वो नेक्स्ट मेरी क्लास का पार्ट नहीं बनेगा, मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। अगर असाइनमेंट एक की भी स्किप आउट हुई, वो उसको मैं वैसे ही क्लियर कर दूंगी, वो फिर वो मेरी क्लास में तो कम से कम वो नहीं होगा। इज दैट क्लियर? सो व्हाट एग्जैक्टली द थिंग यू हैव टू डू राइट नाउ? डू यू हैव अ पेपर एंड पेन इन योर हैंड? जस्ट लेट मी नो। पहले हम वो एक्टिविटी खेलते हैं, फिर असाइनमेंट में बाद में बताऊंगी। डू यू हैव अ पेपर एंड पेन इन द हैंड? इफ यू हैव, सो से यस इन द कमेंट। जिनके पास नहीं है वो अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप, जिस चीज के साथ भी इस वक्त कनेक्टेड है, उसका जो है वो क्या कहते हैं उसको, नोटपैड ओपन कर लें, नोटपैड ओपन कर लें जिनके पास इस वक्त नहीं है। नोटपैड ओपन कर लें, अपनी लैपटॉप का ओपन कर लें, मोबाइल का, जिस भी चीज से आप लेक्चर इस वक्त ले रहे हैं, नोटपैड ओपन करें। जिनके पास पेपर पेन है, जस्ट ओपन अ ब्लैंक पेज एंड व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग यू हैव टू फॉलो दैट। डन? सबने ओपन कर लिया? यार आप लोग इतने सारे सवाल करते हैं ना, यकीन करें मुझे भी बोर करते हैं। और मैं सीरियसली, मैं लैंग्वेज क्लासेस में कभी बोर होना नहीं चाहती। मुझे पहले एक्टिविटी करा लेने दे, उसके बाद आपके सारे सवाल ले लूंगी। टेक इट इजी ना। Okay, now you just look at me, that what I'm doing. You have to draw the circle like that on this paper. If you're using the notepad, आप तमाम लोग अपने अपने notepad पे, और बाकी जिनके पास पेपर पेन है वो सब अपने अपने पेपर पे ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर दें जी, जल्दी से। And say done in the comment if you have done it. Say done in the comment if you have done with that. मैंने कहा मजीद कोई बात नहीं होगी अभी, जब तक हम ये एक्टिविटी करें। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ कन्वर्सेशन दैट यू गाइस आर गोइंग टू ड्रॉप इट आउट। I need maximum down there. Once again, I'm saying everybody should participate in the class. Everyone should participate and give me the proper response. What exactly have you done this thing? Okay, fine. Now write down the place name where you are sitting right now. For example, आप इस वक्त कमरे में बैठे हैं. For example, आप इस वक्त अपने टीवी लाउंज में बैठे हैं. फॉर एग्जाम्पल आप अपनी गाड़ी में हैं, अपनी शॉप पे हैं, जहां बैठे हैं उस जगह का नाम लिख दें। जैसे कि मैं इस वक्त बैठी हूँ जी रूम में, मैं यहाँ पर रूम लिख रही हूँ। आप सब जहां जहां बैठे हैं आप सब वो लिख दें, जहां जहां बैठे हैं वो इस सर्कल के अंदर लिख दें जल्दी से। मुझे मत बताइए, मुझे मत बताइए जी, मुझे मत बताइए, बस लिख दें। वहां लिख के मुझे डन कह दें, मुझे सिर्फ डन कह दें कमेंट में। टाइम हमारे पास लिमिटेड है। एक तो आप लोग डांट पिटाई के चक्कर में आप लोग, राजा जी आज भी 15 मिनट जाया कराएं, या आप लोगों की गलती थी? असाइनमेंट्स जब सबमिट आप लोगों ने नहीं करवाई। अब आ जाते हैं जरा नेक्स्ट चीज पे। अब सब लोग प्लीज मुझे जरा गौर से सुनेंगे व्हाट आई एम सेइंग। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग एंड जस्ट लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। यू हैव टू डू दिस थिंग। ये देखिए जी, अब जरा प्लीज चार्ट से बैक पे चले जाएं सब। आपने इसके इर्द गिर्द ऐसे लाइंस लगानी है,
एंड जस्ट फाइंड आउट एवरीथिंग दैट यू कैन सी। आपको इस वक्त यहाँ पर अपने इर्द गिर्द जो कुछ नजर आ रहा है, जो कुछ भी नजर आ रहा है, उसका नाम अंग्रेजी में लिखते जाओ। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने इस वक्त जो है पेन पड़ा हुआ है, मेरे सामने मेरी एक डिक्शनरी पड़ी है, मेरे सामने मोबाइल पड़ा हुआ है, मेरे सामने एक कप पड़ा हुआ है, मेरे सामने एक बुक पड़ी हुई है, लाइक एनीथिंग दैट यू कैन सी देयर ना, जस्ट राइट डाउन द नेम ऑफ दैट थिंग्स। मगर मेरी बात अभी कोई लिखना नहीं शुरू करेगा, प्लीज मेरी बात गौर से सुन लें। यहाँ तक बात क्लियर है? मुझे सब पहले क्लियर बोलेंगे कमेंट में, उसके बाद हम इस एक्टिविटी को प्ले करेंगे। मुझे पहले सब क्लियर बोलें ताकि मैं एक्चुअल करना है क्या है इसमें वो बताती हूँ। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुन लें सब। ये वाहिद एक्टिविटी है जो, ये क्या है बाद में बताऊंगी, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ ये एक्टिविटी मैंने अपने शुरू से लेके अब तक के तमाम बैचेस के साथ खेली है, और ये आप इस वक्त बैच 41 है। इट्स अ कंपटीशन बिटवीन दीज 41 बैचेस, और मेरा बैकएंड का लास्ट बैच 40 का रिकॉर्ड है अप्रोक्सीमेटली 96 वर्ड्स। ठीक है, और मैं सिर्फ 3 मिनट दूंगी आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए। इस वक्त आप टाइम देख सकते हैं, यू हैव जस्ट 3 minutes टू लुक ईच एंड एवरीथिंग एंड राइट डाउन देयर नेम, दैट्स इट। एंड आई वांट टू चेक कि क्या आप उसको क्रॉस कर सकेंगे या नहीं करेंगे। About 96 words, about 96 words, can you cross that or not? And your time start now. इस अगले 3 मिनट में मुझे यहाँ पे कोई नजर नहीं आएगा, कोई मुझे चैट पे yes okay done कुछ कुछ भी नहीं बोलेगा। go and write down all that thing that I have given. जब 3 मिनट पूरे हो जाएंगे मैं खुद स्टॉप राइटिंग कर दूंगी। इस वक्त अपने मोबाइल साइड पे रख दें, सिर्फ अपना पेपर उठाएं एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग। यू हैव 3 minutes टू डू एक्टिविटी। मैं बता चुकी हूँ, हर वर्ड जो कुछ नजर आ रहा है इर्द गिर्द जितना कुछ लिखा उसकी अंग्रेजी लिख दें। जो कुछ आपकी आंखों के सामने आ रहा है उसकी अंग्रेजी लिख डालें। इस वक्त इस सफे पे एक एक लाइन लगाते रहें, उसकी अंग्रेजी लिख दें। जिस जगह आप बैठे हैं उस जगह इर्द गिर्द आंखें घुमाएं, जो कुछ नजर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल वॉल है, फॉर एग्जाम्पल रूफ है, सीलिंग है, टेबल है, चेयर है, एनीथिंग। यू हैव 3 minutes ओनली। मैंने कहा अगर कुछ नहीं भी समझ आ रहा चुप हो जाए, मगर यहाँ कोई नजर नहीं आएगा मुझे, यहाँ पे मुझे कोई भी नजर नहीं आएगा। पेपर नोटपैड जो चाहे यूज करें, मुझे कोई इशू नहीं है, कुछ भी यूज करें। एंड यू हैव डन विद 1 minute, यू हैव 2 minutes मोर ओनली। And your time is just going to be 100. It's a 10, 9, 7, no, it's 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Stop writing and say done in the comment. Stop writing and say done in the comment.
Stop writing and say down in the comment. Once again, I'm repeating my words. Stop writing and just say it down in the comment right now. Once again, I just gonna make everybody please stop it up. Okay, count down the words and let me know how many words you have wrote it. Count down it, count down it, count down please. सफिया मुझे लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे काउंटिंग बता दें कितने वर्ड हैं आपके. 44. Okay, it's Aisha Khan. 44. What's about other? 36. Zainab. Others, please count down the words. Safiya 46. Faiza Shahid 57. 30. 23. अभी तक फाइजा के सबसे ऊपर है जी. 57. Faiza, where is Faiza? Okay ji, Faiza Khalid. Anybody who has done more than 57? 33, 26, 21, 40, 40, 61. G in Phoenix Hot. 61. Okay. 56, 42, 41. 61. Is there anybody who has crossed that 61? Do let me know, Ji, if you have crossed the 61. Is there anyone who has crossed the 61? No one? Okay, Ji. So let's open the mic of Infinix Hot 9 Play. I'm going to unmute you, Mr. or Miss, wherever you are. Please accept the notification and share the word you have wrote it. G Infinix Hot 9 Play. Please accept the notification. Once again, I'm just giving a chance to Infinix. अगर इन्होंने अपना mic unmute नहीं किया तो हम 57 वाले को पकड़ लेंगे. He or she will be the topper. जी सर, अब आवाज आएगी भी नहीं आपको. Okay, Faiza, it's your turn now. Faiza Shahid. She has to share her words with us. Faiza, I'm going to unmute you. Faiza, accept the notification. Ji, Faiza is there with us, is it? Yes, ma'am. Okay, you first of all listen. Everybody should please count down the words. Is it true कि इन्होंने 57 words लिखे हैं या नहीं लिखे? आप तमाम लोग count down करेंगे इनके साथ साथ और ये आपको सुना देंगे. Is that clear? तो Miss Faiza, first of all, share where are you sitting right now? I'm sitting in my room. Okay, share the vocabulary, please. Everybody should count down, please. Once again, I'm repeating. You should count down the Faiza's word. Faiza, carry on. Fan, handle, hanger, bed, towel, chart, button, book, brush, scale, bracelet, hairband, marker, pencil, bag, pillow, register, plate, clipboard, mattress, hanger, sweater, shawl, laptop, mouse, wire, charger, shoes, side table, curtains, sofa, bottle, glass, dish, table, table sheet, cloths, hand free, paper, mobile. That's it? मैम अजान हो रही है, मैं बाद में बात करती हूँ. Okay, thank you. Okay जी, so the thing is that हम इसको compile करते हैं और ठीक है जी. एक तो अजान भी बैकेंड पे उनके हो रही है, उनकी भी बात ठीक है. मैं खुद भी चाह रही थी कि मैं उनका माइक वापस क्लोज कर दूं और हमारे पास भी 4 मिनट ही बचे हैं. द थिंग इज दैट वो ठीक है जी 57 वर्ड्स वो कह रही हैं, सो डेफिनेटली शी हैज रोट दैट. मगर मजे की बात ये है, मैं यहाँ पे एक और बात बताती हूँ. रिसेंटली एक बैच में ऐसा हुआ कि मैंने उनको बोला कि जनाब आपने जो है ना वर्ड लिख रहे हैं. एक स्टूडेंट ने कहा कि मिस मैंने ना 103 वर्ड्स लिख लिए. मैं हैरान, मैंने कहा वाकई आपने 103 वर्ड्स लिख लिया? सीरियसली ऐसे कैसे हो सकता? मैंने कहा अच्छा चलें आ जाए जी, आपका माइक ओपन करते हैं, आप मुझे बताइए वो 103 वर्ड्स आपने क्या लिखे हैं.
तो जनाब ने मुझे जब सुनानी शुरू की तो उसने मुझे एक एक स्पेलिंग सुनानी शुरू की। मैं फॉर एग्जांपल अगर ओ गुड लिखा तो फिर ओ जी ओ ओ डी। मैंने कहा क्लैपिंग जी, आपके लिए तो क्लैपिंग महान है, आप जनाब कैसे कर लेते हैं ऐसे। सो द थिंग इज दैट द एक्सपेक्टेशन वाज द सेम। तो लोग बाज़-औक़ात ऐसे समझते हैं कि इसको पता नहीं लगेगा ना, सो दैट्स व्हाई आई चूज़ दिस अपॉर्चुनिटी कि आइए जी जरा फ्लोर पे आएं और हमें सुनाएं क्या लिखा है क्या आपने। उस बंदे ने मुझे शॉक कर दिया कि 103 वर्ड एक 3 मिनट में। कोई बंदा राइटिंग मास्टर भी हो तो सोच के लिखता है भाई, इट टेक्स टाइम ना। मैंने कहा सर आपके लिए तो मतलब छा गए आप छा गए हैं तमाम बातों में। तो द थिंग इज दैट दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। जरा 3 मिनट बचे हैं, मुझे एक और एक्टिविटी भी करानी थी, अब मुझे लगता है वो मुझे नेक्स्ट क्लास में करवानी पड़ेगी। और ये जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप तमाम लोगों ने ये असाइनमेंट ना करके प्रीवियस वाली आई वाज सीरियसली फीलिंग सो एम्बैरेस्ड कि आप लोगों ने कोई भी काम नहीं किया एंड आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू नाउ। तो द थिंग इज दैट जी आप लोगों ने इस वक्त करना है क्या है फॉर द गर्ल्स। गर्ल्स तमाम लोग अपने ऐसे ही एक सर्कल बनाएंगी जस्ट फॉर द गर्ल्स। प्लीज सारी लड़कियां इस वक्त मेरी बात सुनेंगी। तमाम लड़कियां करेंगी क्या कि वो बीच में लिखेंगी मेकअप एंड दे हैव टू फाइंड आउट एवरीथिंग ऑफ मेकअप। अंग्रेजी में मेकअप की एक एक चीज को क्या बोलते हैं, यू जस्ट राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग ना, कि उसकी इसकी इंग्लिश क्या होगी। अच्छा ये है, इसकी लैशेस है, लैशेस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लाइनर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लाइक एवरीथिंग एवरीथिंग। बस आपने मेकअप लिखना है। मेकअप मीन्स व्हाट, आप लोगों को तो समझे पूरी दुनिया लिख सकते हैं आप, आपको तो अनलिमिटेड 100 के 200 वर्ड्स भी क्रॉस हो जाएंगे। एंड फॉर द मेल जी ये असाइनमेंट है, यही असाइनमेंट है। एंड फॉर द मेल्स दे हैव टू राइट डाउन द कार, दे हैव टू राइट डाउन द कार, और वो कार लिखे, कार की एक एक चीज के बारे में मुझे बताएंगे कि फॉर एग्जांपल दरवाजा होता है जो उसे खोलते हैं, बम्पर्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग ना, सब चीजें। फॉर द मेल्स वो लोग कार की विकैबुलरी मुझसे शेयर करेंगे, और याद रखिएगा दोनों विकैबुलरीज मुझे 50-50 वर्ड्स चाहिए, 50-50 चाहिए। अब कार के मॉडल्स ना बताने शुरू कर देना। मैं वही कह रही हूँ, कार के मॉडल्स ना बताना, कार के मॉडल्स ना बताना, मोबाइल्स के भी मॉडल नहीं सुनने, मुझे उसकी एक एक चीज के बारे में जानना है, हर चीज के नाम। दोनों मेल्स और फीमेल्स दोनों को रिटर्न होगी, ये रिटर्न होगी। पेजेस बनाएंगे आप, ऐसे सर्कल लगाएंगे, इर्द गिर्द उसके लाइंस लगाएंगे, लर्निंग विद अर्निंग के ऑफिशियल ग्रुप में से सबमिट करवाएंगे। अगर किसी को कोई फेसबुक यूज नहीं करता तो वो व्हाट्सएप पे सबमिट कराएगा। एक और एक्टिविटी, मैं इस लेक्चर को आज खत्म नहीं कर रही, मैं इसको यहीं से कंटिन्यू करूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में, ये बात याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? जैसे भी डिजाइन करना मुझे कोई इशू नहीं, ये लेक्चर अभी बाकी है, ये मैं इसको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टू बी कंटिन्यू लगा रही हूँ, ठीक है। हमने अभी वोकैबुलरी वाला लेक्चर कंप्लीट नहीं किया, सिर्फ एक एक्टिविटी की है। हम इस लेक्चर को जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। और नेक्स्ट आपका कल का टॉपिक जो है वो जनाब तलाल उस्मान देंगे। तलाल उस्मान, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? कल आप लोगों के ग्रुप में जो डिस्कशन का टॉपिक होगा वो तलाल उस्मान आप लोगों को असाइन करेंगे, और जो तलाल उस्मान हमें टॉपिक देंगे हमने उसी टॉपिक पे कॉन्वर्सेशन करनी है, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।